अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। और आज का दिन जो है वो काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज सूरज भाई जो है वो निकल आए हैं बड़ी आबोताब के साथ। और जैसे ही कर्टन हटाया तो भाई साहब तो पैरी पड़ के जैसे माफ़िया मांग रहे हो कि मुझे माफ़ कर दे, मैं 2023 के बाद आना ही भूल गया। तो माफ़ किया हमने, लेकिन अब गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे ही भाई साहब आते जाते रहा करें, क्योंकि सूरज भाई की आबोताब से ही हमारे बच्चे ठंड से बचे रहते हैं। और जब बच्चे ठंड से बचे रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। बाकी जी, मुझे शादी आ गई है, एक शादी का इनविटेशन आ चुका है। शादी किसकी है बस ये समझें कि सडन आ रही है। तो मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बाज़ार का चक्कर लगाया जाए। एक ड्रेस तो मैंने ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर दिया हुआ था, लेकिन दिल मेरा डर रहा था क्योंकि मैंने कभी ये जो लग्जरी ड्रेसेस हैं ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदे हैं, तो डर ही लगता है फ्रॉड से, धोखे से। तो इस वजह से दिल डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया उसी पे कि चले जो भी आएगा देखा जाएगा। तो बाकी दूसरा ड्रेस मैं सोच रही थी कि नहीं, ये मैं खुद जा के बाज़ार में ऑर्डर करके आऊँगी, लेके आऊँगी। तो उसके लिए फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ निकली, घर से निकले बाज़ार की तरफ। तो ये समड़ियाल बाज़ार मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में दूसरी दफ़ा गई हूँ, और ये भी सडन मतलब गए। एक समझे कि ये एक हसीन इत्तेफाक था और अच्छा इत्तेफाक था जो हो गया हमारे साथ। हमारा इरादा नहीं था समड़ियाल जाने का, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हमें समड़ियाल जाना पड़ा। तो हम वहीं पे फिर हमने ये बाकी ड्रेसेस की शॉपिंग की। लेकिन माशाल्लाह से समड़ियाल बाज़ार भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। रीज़नेबल प्राइसेस थी। लेकिन यह है कि अभी ये जो जिस शॉप पे मैं आपको दिखा रही हूँ वकार क्लॉथ हाउस, यहाँ पे ये है कि बड़े प्यारे ड्रेसेस थे। लेकिन अभी जो मेरा माइंडसेट था, मैं इतने हैवी ड्रेसेस नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि अब 2 बच्चों की अम्मा हैवी ड्रेसेस पहन लेगी तो बच्चे भी तंग पड़ेंगे और मैं खुद भी तंग पड़ूंगी। इस वजह से मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा था कि मुझे ड्रेस जो है ना वो लाइट वेट में लेना है और इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन कोई नहीं, बाकी सब ठीक था, ड्रेसेस अच्छे थे। चूँकि हमें समड़ियाल बाज़ार का कुछ ख़ास इल्म नहीं था और शादी के लिए दिन भी बहुत कम थे, ऑर्डर पे ड्रेस तैयार करना भी शॉपकीपर्स के लिए मुश्किल था। लेकिन एक अच्छी बात उनमें ये थी कि वो गाइड कर देते थे कि आपको इस तरह का ड्रेस, आपकी चॉइस का ड्रेस फ़लाँ शॉप से मिल जाएगा। क्योंकि हमें ख़ास कुछ पता नहीं था उस बाज़ार का, तो हम लोग जस्ट अपने आप को गवाची गाय की तरह ही फील कर रहे थे। हमारे पंजाब में गवाची गाय का वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनको पता ना हो, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जिसका इल्म बिल्कुल नहीं है और वहाँ घूम फिर रहे हैं। तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था, हम गवाची गायें बनी हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन कुछ ड्रेसेस हमें पसंद नहीं आते थे और जो पसंद आते थे उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं होता था। तो फाइनली फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक शॉपकीपर ने जो ना हामी भर ली कि मैं 6-7 दिन में आपको ड्रेस रेडी करके दे दूँगा, क्योंकि एक वीक ही रह गया था शादी में। ऑर्डर पे ड्रेस तैयार करवाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लेसेस लगवा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसका बेनिफिट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो मैंने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन दिल फिर भी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि शॉपकीपर भी ऑर्डर लेते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, लग रहा था कि शायद ड्रेस रेडी ना हो। तो मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं थी कि मेरा ड्रेस रेडी हो जाएगा। मेरी सिस्टर को भी अपने लिए शॉपिंग करनी थी, अपने लिए एक ड्रेस ख़रीदना था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी कि मुझे ड्रेस मिल जाए। ड्रेसेस तो समड़ियाल में बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन यह है कि मेरी सिस्टर के लिए परेशानी की वजह ये बात थी कि उसको लाइट वेट ड्रेसेस पसंद है, उसको ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पसंद नहीं, वो लग्जरी ड्रेसेस बहुत कम पहनती है। तो लेकिन उसके हस्बैंड की इस दफ़ा डिमांड थी कि इस दफ़ा वो शादी पे हैवी ड्रेस ही पहने, इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज भी थी। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसको भी एक ड्रेस उसकी मन पसंद का, मतलब उसको हल्का फुल्का पसंद आ रहा था, वो उसने आहर सिलेक्ट कर लिया और उसका ड्रेस तो फाइनल हो गया और मेरे ड्रेस का मैंने ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह हमने समड़ियाल से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। घर से निकलने से पहले हम अपने अब्बू से कह रही थी कि हम
हम लोगों ने तो कभी समड़ियाल से शॉपिंग नहीं की, तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे कपड़े पसंद नहीं आए तो हमें सियालकोट जाना पड़े। तो अब्बू जी कहते हैं कि चले ठीक है, अगर आपके बैग्स में पैसे बच गए समड़ियाल जाएं शॉपिंग करें, अगर आपके पास कोई अमाउंट बच गई तो चले जाएंगे सियालकोट। लेकिन उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही हम बाज़ार से निकले हमारे बैग्स खाली हो चुके थे। हम बीबियाँ पता नहीं क्या करती हैं, इतने पैसे कैसे हम लोग उड़ा देती हैं समझ ही नहीं आती है। और जो ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था शादी के लिए वो भी मेरे घर पहुंच गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था वो ड्रेस वसूल करते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा ये भी था कि फ्रॉड ना हो जाए। फर्स्ट टाइम मैं इस वेबसाइट से ऑर्डर कर रही थी, ये भी मेरी कोलीग के कहने पे मैंने ऑर्डर किया लाम वेबसाइट से। तो जो कॉरियर है मैं उसे डिमांड कर रही थी कि मैं एक दफ़ा चेक करना चाहती हूँ ड्रेस खोल के कि वाकई वही है जो मैंने ऑर्डर किया है या मतलब कोई फ्रॉड ही ना हो जाए। लेकिन ये है कि कॉरियर ने मुझे सलूशन भी बता दिया कि अगर आपको ड्रेस पसंद नहीं आता तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं, आपकी अमाउंट आपको वापस भी मिल सकती है। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने ऑर्डर जो है वो अपना वसूल किया, पेमेंट कर दी। तो अब मैं मतलब इसको खोलने जा रही थी और दिल थोड़ा घबराया हुआ था कि अल्लाह खैर करे, अच्छी चीज़ निकल आए, ये ना हो कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस लिया है तो ये जो पैसे हैं ये कोई दरख्तों से तो हम तोड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था कि मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए। फाइनली पार्सल ओपन हो गया और ये वो ड्रेस है जो मैंने ऑर्डर किया था। मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने कोई हैवी वेट ड्रेस ऑर्डर नहीं किया, मैंने मतलब अपने बेटे को भी उठाना होता है फंक्शंस में, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है और मेरे बच्चे के लिए भी। तो इस वजह से फिर मैंने इस ड्रेस को ही फाइनलाइज़ किया तब कि मुझे यही ड्रेस लेना है। और जैसे ही ये ड्रेस ओपन हुआ पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं कैसा होगा, सही भी होगा या नहीं, जो मैंने ऑर्डर किया है उसी तरह का क्या है। लेकिन माशाल्लाह से ये बिल्कुल वैसा ही था और मुझे बहुत पसंद आया और जिस तरह की चीज़ मैं चाह रही थी मुझे सेम वैसी ही मिली। और जैसे ही मैंने पहना इसको और अपनी सिस्टर्स को दिखाया तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा वाह हफ्सा तुमने तो कमाल कर दिया। उनको भी कुछ मेरी तरह मतलब डाउट ही था कि ऑनलाइन इस तरह के लग्जरी ड्रेसेस हमें नहीं लगता कि आते हों घरों में। तो अब वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि वाकई हफ्सा जो है वो ऑनलाइन जो शॉपिंग करती है वो बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता है। ये ड्रेस मैंने बारात वाले दिन पहनना है और मैंने सोचा है कि इसके ऊपर मैं ये वाला दुपट्टा नहीं लूँगी। ये दुपट्टा ज़रा मुझे ज़्यादा ही लाइट वेट लग रहा था, तो मैंने सोचा इस पे मेरे पास एक और दुपट्टा मल्टी शेड में है, मैं वो इस पे ओढ़ूँगी। तो देखते हैं कि जब वो दुपट्टा ओढ़ूँगी कैसा लगेगा। मैं अगर अपनी इमेजिनेशन की बात करूँ तो मैं तो बहुत अच्छा इमेजिन कर रही हूँ। और ये छोटी सी ट्रीट मेरी जेठानी ने हमें दी, क्योंकि वो यूके जा रही थी, उनका वीज़ा यूके का लग गया था, वो अपने हस्बैंड के पास जा रही थी। तो आपको पता है हस्बैंड के पास जाने की खुशी ही अलग होती है, हस्बैंड के आने की खुशी की क्या बात है। तो फिर हस्बैंड के पास जाना हो तो वो तो फिर अलग बात है। तो फिर इस खुशी में उन्होंने हमें जिंगर खिलाई। थैंक यू सो मच भाभी वंस अगेन। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, टेक केयर।